विद और बाय के बीच अंतर क्या है? What is the difference between with and by in English? With का मतलब है से, by का मतलब है से, दोनों के बीच अंतर क्या है? जैसे I go to college with train, मैं ट्रेन से कॉलेज जाता हूँ तो with ट्रेन होगा। I go to college by train, मैं ट्रेन से कॉलेज जाता हूँ। तो यहाँ पर with का मतलब है से और यहाँ पर by का मतलब है से, दोनों में कौन सा सही है? She is sitting with him, वो उसके साथ बैठी है। यहाँ पर with का मतलब है से, उसके साथ, साथ से She is sitting by him, वो उसके साथ बैठी है। यहाँ पर by का मतलब है के साथ या से। He came with us, he came with bus, वो बस से आया। with us हम लोगों के साथ आया। यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर मीनिंग है, लेकिन with का मतलब है से, तो बस के साथ से लगेगा कि नहीं लगेगा, with लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या आएगा, इसका सभी प्रयोग एक एक करके कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। जैसे ही कैम बाय बस, वो बस से आया, बाय बस होगा, विद बस होगा, क्या सही है? तो पहले देखते हैं विद के साथ। विद का मतलब है के साथ और इसका प्रयोग करते हैं अग्रीमेंट के लिए। अग्रीमेंट का मतलब आप आसान भाषा में अगर समझे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अग्री होना। अग्री मीन्स सहमत होना, किसी के बातों से सहमत होना, किसी से सहमत होना, किसी टॉपिक से सहमत होना, वहां पर आप विद लगाते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब मैं तुमसे अग्री करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू ऐसे बोल सकते हैं, वो मेरे से सहमत है। ही अग्रीज विद मी, यहाँ पर देख सकते हैं कि वो मेरे से सहमत है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। वो हमेशा तुम्हारे विचार से सहमत है। He is always with your opinion, यहाँ पर किसी के साथ अग्रीमेंट की बात हो, किसी के साथ हो पोजीशन की बात हो, मतलब कि किसी के साथ अटैचमेंट की बात हो, वहां पर साथ के लिए आप with का प्रयोग करेंगे। विद का मतलब फिर से है के साथ, लेकिन टुगेदरनेस हो, टुगेदर हो, साथ में हो। जैसे मैं आकाश के साथ बैठा था, आई वॉज सिटिंग विद आकाश, तो यहाँ पर विद का मतलब हो गया के साथ। आगे हम से का भी प्रयोग सीखने वाले हैं, लेकिन से के साथ साथ जो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे विद के प्रयोग कई सारी जगह पर होता है, उसका भी आप प्रयोग सीख लेंगे। रवि अमन के साथ रहता है, रवि लिव्स विद अमन ऐसे बोल सकते हैं। उसने प्रिया के साथ गाना गाया, ही sang a song with प्रिया, तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाते हैं। विद का मतलब है से, इसे टू यूज समथिंग, किसी भी चीजों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आप विद का मतलब से बताते हैं। जैसे उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया, तो मतलब कि किसी भी चीजों का प्रयोग किया, तो वहां पर आप बोल सकते हैं प्रयोग किया, एक औजार के रूप में आप बोल सकते हैं कि एक औजार के रूप में प्रयोग हुआ, या फिर आप कह सकते हैं किसी चीजों का प्रयोग हुआ एक टूल के रूप में हुआ। जैसे सी डेकोरेटेड द टेबल विद द कैंडल्स, उसने पेन से एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर विद अ पेन, यहाँ पर विद लगा क्योंकि पेन का प्रयोग एक औजार के रूप में हुआ, एक टूल के रूप में हुआ है। सुमन हमेशा चम्मच से खाना खाता है, सुमन ऑलवेज ईट्स फूड विद अ स्पून, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद प्रयोग हुआ है से के लिए। चम्मच से, तो मतलब चम्मच का प्रयोग एक औजार के रूप में हुआ, एक टूल के रूप में हुआ है। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद नाइफ। विद का मतलब फिर से है से, लेकिन यहाँ पर है बॉडी पार्ट से, शरीर के अंग से। जैसे मैंने अपने अंगुली से ऑन बटन को दबाया, तो बोलेंगे आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माई फिंगर, इस तरीके से। राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया, राहुल एट डिनर विद अ स्पून, इस तरीके से। मैं अपने हाथ से वहां इशारा किया, आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड, तो यहाँ पर विद हो, यहाँ पर विद हर जगह पर बॉडी पार्ट्स का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो स्पून है ये एक वस्तु का प्रयोग हुआ है एक औजार के रूप में, तो यहाँ पर भी आप विद का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब प्रयोग देखते हैं बाय का, कि बाय का प्रयोग किन किन जगहों पर से के लिए प्रयोग होता है। तो पहला प्रयोग है से,
लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई वाहन से हो, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, ऑटो हो, कुछ भी हो। इसमें फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट, तो फ्लाइट ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा। वो बस से आया, ही कैम बाय बस, चाहे कोई भी वाहन हो, उसके साथ हो, उससे हो, तो उससे के लिए आप बाय ही प्रयोग करेंगे। अमन ट्रेन से जा रहा था, अमन वॉज गोइंग बाय ट्रेन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं। बाय का मतलब है के द्वारा, लेकिन कब, जब पैसिव सेंटेंस हो, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड बाय राहुल, ऐसे बोल सकते हैं। मोबाइल उसके द्वारा बेचा जाता है, मोबाइल इज सोल्ड बाय हिम, इस तरीके से हो गया। तुम्हें अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है, यू आर बीइंग सेंट टू अमेरिका बाय मैनेजर, तो इससे बोलेंगे। बाय का मतलब है पेशा से हो, कोई प्रोफेशन हो वहां पर, जैसे कि वो पेशा से एक डॉक्टर है, तो बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, पेशा से। वो पेशा से एक नर्स है, शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है, विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन। अक्षय कुमार पेशा से एक एक्टर है, एक अभिनेता है, अक्षय कुमार इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन, तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। बाय का मतलब फिर से है खुद से, यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि मैं खुद से पत्र लिख सकता हूँ, खुद से लिख सकता हूँ, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ, बाय माई सेल्फ, खुद से, वो खुद से खाना बनाता है, ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ, मेरा दोस्त खुद से खेत का काम करता है, माई फ्रेंड डज फील्ड वर्क बाय हिमसेल्फ, इस तरीके से बोलेंगे। बाय का मतलब फिर से है फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, तो बोलेंगे आई विल रीच देयर बाय 7 AM। इसका जो प्रयोग करेंगे आप फ्यूचर टेंस में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, वो 4 बजे तक यह काम खत्म कर देगा, ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 4 PM। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। रोहित मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा, रोहित विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च। आप चाहें तो इसका डेट आप बढ़ा सकते हैं, मंथ का नाम बढ़ा सकते हैं। इसमें यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगस्त तक सीख जाएगा, अलग अलग आप मंथ का नाम ले सकते हैं। हम लोग अप्रैल तक एक नया जॉब पाएंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2025, तो बोल सकते हैं कि वी विल गेट अ न्यू जॉब बाय अप्रैल, बाय अप्रैल मतलब अप्रैल तक। तो आप शायद यहाँ पर मंथ का नाम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।